गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों से एक कड़वा सच का की बात कहने जा रहे हैं। जीवन में दोस्तों हमारे करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का यही कहना है, बहुत से लोगों का यही सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कहा गया है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में उलझ जाते हैं, कोई उलझन आ जाती है, तो लोग हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते। हमारे घर की परिस्थिति कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लोग हमारा प्रॉब्लम दूर करने नहीं आते। तो लोग क्या कहेंगे, उनके वजह से हम अपना कुछ चालू न करें, अपना कोई धंधा बिजनेस न करें। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। लोगों को जो कहना है कहने दो, हमें जो करना है हम करते चले जाएं। क्योंकि दोस्तों, हम कोई भी मजबूरी में, कोई भी मुश्किल में, कोई भी उलझन में फंस जाते हैं तो लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, आपका साथ देने को ही नहीं आता। वहीं जब हम अपनी मेहनत करते हुए, अपना संघर्ष करते हुए जब किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वही कहने वाले लोग आकर खड़े होते हैं, नहीं मुझे पता था ये करके दिखाएगा। तो दोस्तों, इस विषय पे हमें आत्ममंथन करना होगा कि लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से हम अपना बहुत कुछ न छोड़ दें, अपना बहुत कुछ न गंवा दें। क्योंकि परिस्थिति है दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि समाज में मेरी इज्जत है, समाज में मेरा ये मेरा वो है। समाज से जुड़ के रहिए, समाज के लिए काम कीजिए, ये बड़ी बात है। बशर्ते सबसे पहले हमारे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है दोस्तों। हमें अपनी जिम्मेदारी के ऊपर काम करना होगा। अब अपने बच्चों की परवरिश, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना होगा ताकि उन्हें कल का एक भविष्य निर्माता बना सकें, उनके जीवन को एक दिशा दे सकें। क्योंकि दोस्तों, जैसे एक बच्चे एक कच्चे घड़े के समान होते हैं। कच्चा घड़ा जब तक मिट्टी गीली है, जब तक वो पकता नहीं है, तब तक हम उसे आकार दे सकते हैं। जब चाहे, जैसे चाहे आकार दे सकते हैं। लेकिन जब एक बार पक जाता है तो उसे आकार देने जाते हैं तो वो टूट जाता है। तो ठीक उसी तरह हमें भी अपने बिजनेस को, अपने जीवन को, अपने परिवार को एक आकार देना होगा ताकि हम अपने घर, अपने परिवार को एक सुखमय जीवन दे सकें, उनके भविष्य के बारे में सोच सकें। सबसे पहले दोस्तों, सबकी आप इज्जत करो, अच्छी बात है। और सबकी इज्जत करने के साथ, चाहे आपके परिवार हो, आपके माता पिता हो, अपने बच्चे हों, आपके बड़े बुजुर्ग हों, आपके गुरुजन हों, सबका सम्मान करो। लेकिन सबका सम्मान करने के साथ साथ सबसे पहले आप अपना सम्मान करो। क्योंकि दोस्तों, जब अपना सम्मान आप खुद नहीं करोगे तो आपका भी सम्मान कोई नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला सेल्फ, अपना सम्मान आप खुद करो। और जाने अनजाने किसी से भी मनमुटाव न करें। याद रहे दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सपना सजो कर उनको पालते हैं, परवरिश करते हैं कि एक दिन यही बच्चा आगे चलकर मेरा सहारा बनेगा। हर माँ बाप अपने सपनों का गला घोंटते हैं कि मेरे बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं।
लेकिन दोस्तों एक मोड़ ऐसा आता है जब वही बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं, कहते सुनते हैं हम लोग कि हमारे लिए आपने किया ही क्या है। तब ऐसा लगता है कि एक पल में कोई हमारे जीवन से सब कुछ छीन लिया। आपके माँ बाप ने आपको क्या दिया है वो उनके दिल को पता है। इसलिए दोस्तों अपने माँ बाप के दिल को न दुखाएं। लोग क्या कहेंगे इसके डर से अपना बिजनेस या अपना कुछ करना चाहते हैं उसको न करें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम तो है कहना। हमारे जीवन में हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी बुराइयाँ क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे जीवन में कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आप में खूबियाँ क्या हैं उसके ऊपर फोकस करें, आपके अंदर कमियाँ क्या हैं उसके ऊपर फोकस करें। अपनी खूबियों को बढ़ाते जाएं, अपनी कमियों के ऊपर काम करें, धीरे धीरे उसको कम करके उसको त्याग दें। तो हमें लगता है कि हमारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने अच्छाइयों के ऊपर फोकस करें। जाने अनजाने कोई गलती अगर हो भी जाती है परमात्मा से मांगे, माफ़ी मांग लें, अपने परिवार से माफ़ी मांग लें। कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प डेली करना चाहिए कि हे परमात्मा मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम हुआ है उसे दिन प्रतिदिन मैं करता चला जाऊं, उसे बढ़ाता चला जाऊं। अगर परमात्मा को सौंप करके हम 100% समर्पित हो जाएं, हे मालिक आप जो करोगे जो करवाओगे वो मेरे हित में होगा। हे परमात्मा जो मैं चाहूँ वो ना हो, जो आप चाहो मेरे जीवन के लिए अच्छा है वही मेरे जीवन में हो। क्योंकि एक पिता को पता होता है कि हमारे बच्चे को सबसे ज़रूरत किस चीज़ की है। तो हम भी अपने परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए। तो दोस्तों जब परमात्मा ने सब प्लान करके रखा है तो क्यों ना हम परमात्मा को ही अपना सब कुछ सौंपते हुए कि हे मालिक आप जो मुझसे करवा रहे हो मैं कर रहा हूँ, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। अहंकार का भाव अपने जीवन में ना आने दें। लेकिन दोस्तों यहीं हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। कुछ अच्छा काम हो जाता है, कुछ अच्छे ऊंचाइयों पहुँच जाते हैं, कहते हैं हमने किया। और कुछ जब दुख तकलीफ़ की बात आ जाती है तो कहते हैं परमात्मा सब मुझे ही तकलीफ़ दे रहा है। तो दोस्तों परमात्मा या कोई माता पिता अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोस्तों परमात्मा के सामने हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ईश्वर की सौगात और अपनी औकात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। परमात्मा ने हमें जो दिया है, जितना दिया उसके लिए हम जितना धन्यवाद करें कम है। परमात्मा के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजन के प्रति हमेशा धन्यवाद देते रहें, थैंक्सफुल रहें। तो हमें लगता है कि हमें जीवन में बुलंदी पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड डे।